साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजराइल की कैद से रिहा कर दिया गया। वो उर्दन पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने एक्स पर तस्दीक कर दी। रैकोटेक मंसूबे पर मुआहिदा हो गया। 3.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमाकारी होगी। मंसूबा विफाक और हुकूमत बलूचिस्तान की मुश्तरका मलकियत होगा। मुद्दत 37 साल होगी। 90 अरब डॉलर की पैदावार मुतवक्के। बलूचिस्तान में 53 प्लांट्स लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक दरखास्तें मंजूर कर ली। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट इजलास। अफगानिस्तान पर मगरिब की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। रूस की तनकीद। बैंकों में मुंजमद असासे वापस करने का मुतालबा। इजलास में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वस्ती एशियाई रियासतों के नुमाइंदे शरीक हैं। मार्काए हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। हम भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जुमान पाक फौज का जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के उसूल के लिए तैयार रहते हैं। तलबा और तालिबात जामिया पेशावर से दूर होने लगे। आर्कियोलॉजी 14 और शुमारियात में 7 तलबा ने दाखिला लिया। जोग्राफिया 3, तारीख और एथ्रोपोलॉजी में 4 दाखिले हुए। इंतजामिया ने दोबारा दाखिले का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 36 दरख्वास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट इजलास। अफगानिस्तान पर मगरिब की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। रूस की तनकीद। बैंकों में मुंजमद असासे वापस करने का मुतालबा। इजलास में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वस्ती एशियाई रियासतों के नुमाइंदे शरीक हैं। मार्काए हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। हम भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जुमान फौज का जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। तलबा और तालिबात जामिया पेशावर से दूर होने लगे। आर्कियोलॉजी 14 और शुमारियात में 7 तलबा ने दाखिला लिया। जोग्राफिया 3, तारीख और एंथ्रोपोलॉजी में 4 दाखिले हुए हैं। इंतजामिया ने दोबारा दाखिले का नोटिस जारी कर दिया। अमेरिकी सदर ने ग्रेटा थुनबर्ग को पागल कह दिया। कहा, वो बहुत गुस्से वाली हैं। इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसे गुस्से पर काबू पाने में मसला है। She has an anger management problem. I think she should see a doctor. She needs anger. If you ever watch her, she's a young person. She's so angry. She's so crazy. और रवा साल का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। पाकिस्तान में भी नज़ारे किए जा सकेंगे। साल का सबसे रोशन सुपर मून 5 नवंबर को मुतवक्किल। 4 दहाइयों से जायद तक पंजाब की खिदमत की, अब मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कुआलालंपुर में खिताब। मलेशियन बिजनेस ग्रुप से मुलाकात। कहा, कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम को PhD के एजाज़ी डिग्री से नवाज दिया गया। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। मिस्र में हमास और इजराइल की बातचीत आज दोबारा होगी। गुज़िश्ता रोज अमेरिका, कतर और मिस्र ने बतौर सालिस शिरकत की। गजा में अमन के लिए यरगमालियों और सियासी कैदियों की रिहाई पर बात हो रही है। रूसी सदर और इजरायली वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्विटर ने कहा, मॉस्को फलस्तीनी रियासत के हक में है। उम्मीद है ट्रंप प्लान पर अमल होगा। I think we're going to have a deal. We're going to have a Gaza deal, I'm pretty sure, yeah. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. उम्मीद है गजा जंगबंदी मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास अहम निकात पर इत्तेफाक कर रही है। इजरायली वजीर आजम भी लचक दिखा रहे हैं। हमने तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे।
गजा जंग का आगाज 7 अक्टूबर 2023 को हुआ। हमास ने हमले में फौजियों समेत 1200 इजरायली शहरी और फौजी हलाक हुए। 250 को यह कमाल भी बनाया। अगले दिन तेल अवीव ने गजा में बमबारी शुरू कर दी, लोगों को इनखला की धमकी दी। 15 माह बाद जंगबंदी का मुआहदा हुआ जो 1 मार्च को खत्म हो गया। सेनेटर मुश्ताक ताहाल इजरायली कैद में हैं। पाकिस्तान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। ग्रीटा थुनबर्ग समेत समूद फ्लोटेला के मजीद 171 अरकान रिहा। कहती हैं गजा में नस्लकुशी हो रही है। मेरे नाम नेहात रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए। लोग इस वक्त निकले जब हुकूमतें नाकाम हो गई। मॉस्को फॉरवर्ड का 2 रोजा इजलास आज दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक कर रहे हैं। इसके अलावा भारत, रूस और चीन शामिल हैं। ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतें भी शरीक। सिंध और पंजाब में कशीदगी खत्म करने का मिशन। सदर जरदारी की हिदायत पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद। आज दोनों रहनुमाओं की बैठक का इम्कान। सिंध पर बहुत माफिया उधार है। मरियम किस चीज की माफी मांगे? शुरू पीपी ने किया, खत्म भी वही करे। आजमा बुखारी ने फिर आड़े हाथों ले लिया। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, सिंध पंजाब के मामलात में क्यों घुसता है? ये गालियां दे रहे हैं, हम जवाब ना दें तो क्या करें? पीपी विफाक को कमजोर करना चाहती है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, आयशा मलिक, मुसर्रत हिलाली, शाहिद बिलाल और दीगर शामिल। पेशावर में पीटीआई जलसे की नाकामी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फराज मुगल को जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने खुद को गलत तौर पर वजीर आला के तर्जुमान के तौर पर पेश किया। वजीर आला की इजाजत के बगैर 100 खुसूसी रेड पास जारी किए। सीनियर ओहदेदारों और कारकुनान से बदतमीजी भी की। बानी पीटीआई के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 3 पुलिस अफसरान को तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी। पेशावर में पीटीआई रहनुमा सनम जावेद के अगवा का थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। हेरा बाबर एडवोकेट ने बताया, नामालूम अफराद ने सिविल ऑफिसर कॉलोनी के पास रोका। सिक्योरिटी एहलकारों ने कोई मदद नहीं की। पंजाब में बारिशें, दरियाओं के भाव में इजाफा होने लगा। तहम सैलाब का खदशा नहीं है। पीडीएमए का बयान, कहा बलोकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का भाव 55,000 क्यूसेक और गंडा सिंह वाला पर 59,000 है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मुतला जुज़वी अबर आलूद। कराची पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 185 रिकॉर्ड। जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाने पर। शिकारपुर में रेलवे पटरी पर धमाका। 5 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। वाकया सुल्तान कोट के करीब पेश आया। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 4 जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गए। साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला किया था। शकूर, बाबर, सईद और नजीर फायरिंग की जद में आ गए। शुजाबाद में भी CCD का मुकाबला। डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। 2 जख्मी हाथ में गिरफ्तार। 3 साइंसदानों को तिब का नोबेल इनाम मिल गया। मैरी बेनकॉफ, फ्रेड रेमस्डन और शेवन सागर गोची शामिल हैं। उन्होंने मदाफती निज़ाम से मुतालिक तहकीक पेश की थी। सदर ट्रंप को आम का नोबेल इनाम दिया जाए। इजरायली अवाम ने कमेटी को खत लिख दिया। वजीर आजम नेतन्याहू से अपील की कि मौके से फायदा उठाकर यगमालियों को वापस लाएं। नोबेल इनाम का ऐलान रवा हफ्ते किया जाएगा। अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का फैसला कर लिया। सदर ट्रंप कहते हैं यूक्रेन रूस जंग नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत खौफनाक रही है। इस हफ्ते 7,000 फौजी मारे गए हैं। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की पहली फतह। न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। इंदौर में 232 का हदफ मिला था। जनूबी अफ्रीका की वॉल
वॉर्डेट ने शानदार कैच पकड़ा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज, कौमी वनडे और T20 स्क्वाड पर मुशावरत। T20 कप्तान सलमान आगा की कारकर्दगी पर गौर। एशिया कप स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम समेत सीनियर खिलाड़ियों की वापसी पर बहस। वुहान टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट। जमहूरिया चेक की सेनिया कोवा ने रूस की ढियाना को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट से छुट्टी कर दी। रूस की एलेक्जेंड्रोवा ने कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको को इवेंट से बाहर किया। कौमी क्रिकेटर इब्रार अहमद की शादी, दावत वलीमा में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। दूल्हे ने खुद इस्तकबाल किया। इब्रार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के लिए तैयार, जल्द स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें माशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फिलहाल का मुलाजा कर सकेंगे हर जुम्मे के शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।